हेलो क्लास 8, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 8 विच इज पश्यत कौड़मेशान्यम भारतस्य मनोहरम। पश्यत कौड़मेशान्यम भारतस्य मनोहरम। इसका मतलब है पश्यत मतलब होता है बच्चे देखो, भारतस्यम मनोहरम भारत के मनोहर, कोण मेशान्यम देखो कोण मतलब कोना, मेशान्यम मतलब होता है उत्तर पूर्वी। तो देखो भारत के मनोहर उत्तर पूर्वी कोने को, भारत के मनोहर उत्तर पूर्वी कोने को देखो। इस चैप्टर का मतलब ये है बच्चे। इस वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब सारी संस्कृत का एक एक वर्ड अंडरलाइन करवाएंगे आपको, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आफ्टर देन हम आपको चैप्टर समझाएंगे, है ना। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे देखो लास्ट में यहाँ इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ दिए हैं, तो इन शब्दार्थ को देख ले सबसे पहले, है ना। यहाँ कुछ संस्कृत के शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो यहाँ पहले कुछ शब्दों को देख लेते हैं। आफ्टर देन जाएंगे फिर हम अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। देखो शब्दार्थ में पहले संस्कृत में वो शब्द है, फिर उसका अर्थ भी संस्कृत में दिया है। अगर आपको संस्कृत के शब्द का हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी में भी अर्थ है, इंग्लिश में भी उसका मीनिंग है। और अगर आपको कोई और मातृभाषा आती है, अगर आपको कोई और मदर लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे फिर एक ब्लॉक खाली है, आप इसमें यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास स्वदेश्य, स्वदेश्य जिसका मतलब है अपने देश का, स्वदेश्य अपने देश का। वैचित्र्यम, वैचित्र्यम मतलब होता है बच्चे विचित्रता, वैचित्र्यम विचित्रता। प्रवहंती, प्रवहंती का मतलब होता है बच्चे बहती है, प्रवहंती बहती है। भूवैविध्यम, भूवैविध्यम देखो भू का मतलब तो भूमि होता है, धरती होता है। वैविध्यम भूमि की विविधता, भूमि की विविधता, ठीक है। नेक्स्ट है पीठ स्थलानी, पीठ स्थलानी दैट मीन्स है बच्चे पठार, पीठ स्थलानी पठार। नेक्स्ट है जानित, जानित का मतलब होता है बच्चे जानते हैं, जानित जानते हैं। नेक्स्ट है ईशान्यम, नेक्स्ट है ईशान्यम, ईशान्यम का मतलब होता है पूर्वोत्तर दिशा, ईशान्यम पूर्वोत्तर दिशा। नेक्स्ट है ज्ञातुम, ज्ञातुम का मतलब होता है जानने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए। नेक्स्ट है भागेभ्यः, भागेभ्यः जिसका मतलब है भागों से। नेक्स्ट है समवायः, समवायः का मतलब होता है बच्चे समूह, समवायः समूह। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशः, केंद्र शासित प्रदेशः जिसका मतलब है केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। नेक्स्ट है अतिरिच्य, अतिरिच्य का मतलब क्या होता है इसके अतिरिक्त, अतिरिच्य इसके अतिरिक्त। नेक्स्ट है प्रणितः, प्रणितः जिसका मतलब है प्रसिद्ध, प्रणितः प्रसिद्ध। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकः, नेक्स्ट प्रतीकात्मकः दैट मीन्स प्रतीकात्मक, ठीक है। इसके बाद है साम्याद, नेक्स्ट है साम्याद जिसका मतलब है समानता के कारण, साम्याद समानता के कारण। नेक्स्ट उक्तोपाधिना, उक्तोपाधिना इसका मतलब है दिए हुए नाम से,
उक्तोपाधिना दिए हुए नाम से। नेक्स्ट, क्षेत्र परिमाणय। क्षेत्र परिमाणय जिसका मतलब है क्षेत्रफल के नाप से, क्षेत्रफल के नाप से। नेक्स्ट है गुणगौर वृद्धस्त्या। गुणगौरव दृष्टया इसका मतलब है गुण एवं गौरव की दृष्टि से, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। नेक्स्ट, बृहत्राणि। बृहत्राणि का मतलब है बहुत बड़े। नेक्स्ट है स्वाधीनः। स्वाधीनः का मतलब होता है बच्चे स्वतंत्र। नेक्स्ट है स्वायत्तीकृतः। स्वायत्तीकृतः का मतलब है अपने अधीन किए गए। स्वायत्तीकृतः मतलब है अपने अधीन किए गए। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति मतलब है प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से। नेक्स्ट है पुष्पस्तप। पुष्पस्तप कशदृशानि। पुष्पस्तप कशदृशानि मतलब पुष्पगुच्छ के समान, पुष्पगुच्छ के समान। नेक्स्ट है सावहित मनसा। सावहित मनसा का मतलब होता है बच्चे ध्यानपूर्वक। सावहित मनसा ध्यानपूर्वक। ऊर्जस्विनः। ऊर्जस्विनः जिसका मतलब है शक्तिशाली। नेक्स्ट है पर्व परंपराभिः। पर्व परंपराभिः इसका मतलब है उत्सवों की परंपरा से। नेक्स्ट है परिपूरितः। परिपूरितः का मतलब होता है भरपूर। नेक्स्ट स्वलीला कलाभिः। स्वलीला कलाभिः का मतलब होता है अपनी लीलाओं से। स्वलीला कलाभिः अपनी लीलाओं से। नेक्स्ट है निष्णातः। निष्णातः का मतलब है निपुण। नेक्स्ट है वंश वृक्षाणाम। वंश वृक्षाणाम जिसका मतलब है बांस के वृक्षों से। वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों से। नेक्स्ट है बहाय कृषकः। बहाय कृषकः का मतलब है अत्यधिक आकर्षक। ठीक है बच्चे, ये सारे हमारे शब्द अर्थ हैं जो कि हमें अब चैप्टर को ट्रांसलेट करने में हिंदी में काम आएंगे, इसलिए हमने इनको सबसे पहले पढ़ लिया। वंस इनको एक बार रीड कर लें, पर जल्दी जल्दी वापस से रीड कर लेंगे। स्वदेशः मतलब अपने देश का। वैचित्र्यम विचित्रता। प्रवहंती बहती है। भूवैविध्यम भूमि की विविधता। पीठस्थलानि पठार जानित जानते हैं। ईशान्यम पूर्वोत्तर दिशा। ज्ञातुम जानने के लिए। भगेभ्यः भागों से। समवायः समूह। केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। नेक्स्ट है अतिरिच्यः इसके अतिरिक्त। प्रथितः प्रसिद्ध। प्रतीकात्मकः प्रतीकात्मक। सम्यादः समानता के कारण। उक्तोपाधिना दिए हुए नाम से। क्षेत्र परिमाणय क्षेत्रफल के नाप से। गुण गौरव दृष्टया गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्राणि बहुत बड़े। स्वाधीनः स्वतंत्र। स्वायत्तीकृतः अपने अधीन किए गए। प्राकृतिक संपत्ति प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्पस्तबकसदृशानि पुष्पगुच्छे के समान। सामूहिक मनसा ध्यानपूर्वक। ऊर्जस्विनः शक्तिशाली। पर्व परंपराभिः उत्सवों की परंपरा से। परिपूरितः भरपूर। स्वलीला कलाभिः अपनी लीलाओं से। निष्णातः निपुण। वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों से। विहाय कर्षकः जिसका मतलब होता है अत्यधिक आकर्षक, दैट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव।
ठीक है, सारे शब्द समझ में आ गए, अच्छे से क्लियर है। चलो, अगर अच्छे से क्लियर है जी तो देखेंगे अपने चैप्टर पे आ जाओ फिर वापस से। देखो, चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया ना। पश्यत कौड़मैशान्यम भारतस्य मनोहरम, जिसका मतलब होता है बच्चे कि देखो भारत के मनोहर उत्तर पूर्वी कोने को। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चे। तो हम देखो, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है हमारा। अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मेघालयः मिजोरम नागालैंडम त्रिपुरा एवच सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। क्या मतलब है इसका? देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अंडरलाइन करते रहिएगा भाई बच्चे, हर एक मीनिंग का ना हिंदी लिख लीजिएगा पहले, है ना। जब आप कभी भी मेरे बिना भी इसको ट्रांसलेट करेंगे इस चैप्टर को, तो आपको जो हिंदी लिखी होगी ना, हिंदी में उनका मीनिंग लिखा होगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश, असमः असम, मणिपुरम मणिपुर, मेघालय मेघालय, मिजोरम मिजोरम, नागालैंडम नागालैंड, त्रिपुरा त्रिपुरा, एवच सिक्किम, एवच मतलब और, सिक्किम सिक्किम, इत्येतानि ये, इत्येतानि ये, अष्टराज्यानि ये, अष्टराज्यानि, अष्ट मतलब 8, राज्यानि मतलब राज्य, देशस्य देश के, पूर्वोत्तर भागे पूर्वोत्तर भाग में, स्थितानि स्थित हैं। क्या मतलब है बच्चे इसका? कि अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। इसका क्या मतलब है? एतानि ये, राज्यानि राज्य, भारतस्य भारत के, केवलम केवल, स्थान विशेषत्वेन, स्थान विशेषत्वेन का मतलब है बच्चे विशेष स्थान, स्थान विशेषत्वेन विशेष स्थान के रूप में ही, न नहीं, नेक्स्ट अपितु बल्कि, सांस्कृतिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, विविधतायाः विविधता के, कारणेन कारण, विशेष महत्वम विशेष महत्व, वहन्ति रखते हैं। ये राज्य भारत के केवल एक विशेष स्थान के रूप में ही नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं समुदायानां विविधता भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। इसका मतलब क्या है? एषा प्रदेशानां, एषां ये या इन, प्रदेशानां प्रदेशों का, प्राकृतिकम प्राकृतिक, सौंदर्यम सौंदर्य, समुदायानां समुदायों की, विविधता विविधता, भौगोलिक पर्यावरणम वैचित्र्यम और, वैचित्र्यम मतलब और,
और भौगोलिक पर्यावरण च वैचित्र्यं वैचित्र्य च देशस्य वैचित्र्य देश के मतलब और वैचित्र्य देश के अन्येभ्यः अन्य भागों से पृथक् अस्ति अन्य भागों से भिन्न है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्य देश के अन्य भागों से भिन्न है। इतना समझ आया? अच्छे से क्लियर हुआ बच्चे ये चीज़? चलो, अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो इसके आगे देखेंगे। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाय नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। इसका मतलब क्या है? पर्वतों, नदीभिः च और नदियों से, सुशोभितानि सुशोभित, एतानि ये, राज्य, पूर्व हिमालय श्रेणीषु क्या? पतकाय नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पतकाय नागपर्वत प्रदेशे च और प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणी पतकाय नागपर्वत प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे। एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति एवच पर्वतश्रेण्य पीठस्थलानि निम्नपर्वतः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः, एतेषु इनमें बराक ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, एवच पर्वत श्रेण्य और पर्वत श्रेणियाँ, पीठस्थलानि और पर्वत श्रेणियाँ, पीठस्थलानि, पठार जिसको पठार बोलते हैं, निम्न पर्वत उपत्यकाः च और घाटियाँ, उपत्यकाः मतलब होता है घाटियाँ, अस्मिन् इस भूभाग में भूवैविध्यः धारयन्ति, भूभाग में भूवैविध्यम मतलब विविधता, धारयन्ति मतलब धारण करती हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इनमें बराक ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं और पर्वत श्रेणियाँ, पठार, निम्न पर्वत और घाटियाँ इस भूभाग में भूविविधता धारण करती हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदाभिः श्रमदः अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिणपूर्ण एशियायाः द्वारम् अस्ति। इसका मतलब है प्राकृतिक संपदाओं से श्रमद अयं प्रदेशः हमारा प्रदेश या यह प्रदेश पूर्व दक्षिणपूर्ण एशिया द्वारम अस्ति, एशिया का द्वार है। प्राकृतिक संपदाओं से श्रमद यह प्रदेश पूर्व दक्षिणपूर्ण एशिया का द्वार है। नेक्स्ट है तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभागिन्यः इति नाम्नः प्रसिद्धानि सन्ति। इसका मतलब है तानि राष्ट्रानि,
तानि राष्ट्रानि मतलब तानि वे राष्ट्रानि राज्य। अष्टभ्रातृभगिन्यः मतलब अष्ट 8 भ्रातु मतलब भाई, भागिन्य मतलब बहन, तो ये राज्य 8 भाई बहन है ना। इस तरीके से अष्ट भ्रातु भागिन्यः का मतलब होता है 8 भाई बहन, ठीक है। अरे हाँ, इति कहाँ गया, अष्ट भ्रातु भागिन्यः इति मतलब इस नामना नाम से प्रसिद्धानि सन्ति प्रसिद्ध हैं ये वे राज्य अष्ट भ्रातु भागिन्यः इस नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है तानि एव अष्ट भगिन्यः अथवा सप्त भगिन्यः एक भ्रातः च इति कथ्यन्ते। इसका मतलब है बच्चे कहाँ गया, तानि उन्हीं को, तानि एव उन्हीं को, अष्टभगिन्यः अष्टभगिन्य मतलब 8 बहनें, अथवा और सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्य 7 बहनें, एक भ्रातः च और एक भाई, 7 बहनें और एक भाई, इति कथयन्ते कहा जाता है, ठीक है। अष्ट भ्रातु भागिन्य 8 भाई बहन जिसमें कि 7 बहनें और एक भाई है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ आया। उन्हीं को अष्टभागिन्य अथवा सप्तभगिन्य एक भ्राता कहा जाता है ना। 8 बहनें मतलब कि 7 बहन और एक भाई कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चे। चलो इतना क्लियर हो गया तो इस पैराग्राफ को वंस एक बार रीड कर लिया जाए। देखो स्टार्ट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवच सिक्किम इत्येतानि 8 राज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट सीखेंगे। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। मतलब ये राज्य भारत के केवल एक विशेष स्थान के रूप में ही नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। नेक्स्ट, येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्य समुदायानां विविधता भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्य देश के अन्य भागों से भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाय नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। मतलब पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणी और पतकाय नाग पर्वत प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति एवच पर्वतश्रेण्यः पीठस्थलानि निम्नपर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। मतलब इनमें बराक ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं और पर्वत श्रेणियाँ, पठार, निम्न पर्वत और घाटियाँ इस भूभाग में भू विविधता धारण करती हैं। नेक्स्ट है धारण करती हैं तक हो गया।
प्राकृतिकसम्पदाभिः समृद्धः अयं प्रदेशः पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। इसका मतलब है बच्चे, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व एशिया का द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट है तानि राज्य अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। ये राज्य अष्टभ्रातृभगिन्यः मतलब 8 भाई बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एक भ्राता च इति कथयन्ते। उन्हीं को अष्टभगिन्यः 8 बहनें अथवा या सप्तभगिन्यः एक भ्राता च 7 बहनें और एक भाई कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छे से ये पैराग्राफ क्लियर हो गया नहीं? अगर ये पैराग्राफ क्लियर हो गया तो देखेंगे अब इसके आगे बच्चे क्या है हमारे पास। इस पैराग्राफ के आगे ना कन्वर्सेशन हो रही है। कन्वर्सेशन किस किस के बीच हो रही है बच्चे? अध्यापिका और छात्रों के बीच, मतलब टीचर और बच्चों के बीच में यहाँ कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पे मतलब बच्चों के नेम भी आए हैं और फिर बोले सर्वे छात्रा, सारे बच्चे एक साथ भी बोल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है ना। देखेंगे, देखो सबसे पहले अध्यापिका बोलती है सुप्रभातम छात्रा। सुप्रभातम छात्रा मतलब होता है सुप्रभातम मतलब कि गुड मॉर्निंग है ना। सुप्रभात छात्रा छात्रों, ठीक है, सुप्रभात छात्रों है ना। टीचर ने बच्चों को गुड मॉर्निंग विश किया। छात्रा बोलती हैं सुप्रभातम आचार्य। सुप्रभातम आचार्य मतलब कि छात्रों ने बोला टीचर जी गुड मॉर्निंग, जैसे बच्चों मैम ने गुड मॉर्निंग बोला बच्चों को, सेम एज बच्चों ने भी मैम को रिप्लाई कर दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर मैम बोलती हैं, अध्यापिका बोलती हैं कि शुभाशयः अद्य किं पठनीयम्। शुभाशयः अद्य किं पठनीयम्। शुभाशयः मतलब होता है शुभकामनाएं। शुभाशयः शुभकामनाएं। अद्य आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना है। अध्यापिका बोलती हैं शुभकामनाएं, आज क्या पढ़ना है। छात्रा बोलती हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। मतलब वयं मतलब हम, सर्वे सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छामः विषय में जानना चाहते हैं। छात्रा बोलती हैं हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अध्यापिका बोलती हैं शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। फिर टीचर बोलती हैं शोभनम बहुत बढ़िया, वदत बताओ, अस्माकं हमारे, देशे देश के, देश में, कति कितने, राज्यानि राज्य, संति हैं। बहुत बढ़िया, अगर आपको हमारे देश के राज्यों के विषय में जानना है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। ठीक है, फिर उन्हीं छात्राओं में से एक लड़की है स्वरा, वो बोलती है महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टविंशतिः राज्यानि सन्ति इति। एतद् अतिरिच्य 8 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा बोलती हैं महोदय महोदया, मैम, मम मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है, यत् कि, अस्माकं हमारे, देशे देश में, अष्टाविंशतिः मतलब 28, अष्टाविंशतिः 28 राज्यानि सन्ति इति राज्य हैं। तो
महोदय, मेरी बहन कहती है हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, एतद इसके, अतिरिच्य इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अष्ट केंद्र शासित प्रदेशानः अपि सन्ति, इसके अलावा अष्ट केंद्र शासित प्रदेशः, इसका मतलब क्या है, अष्ट केंद्र शासित प्रदेशः मतलब इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि भी सन्ति हैं, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, तो स्वरा ने कहा, महोदय, मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति इति। महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्वरा ने ये बोल दिया, उसके बाद फिर अध्यापिका बोलती हैं, शोभनम स्वरे सम्यक जानाति तव भगिनी भवतु अपि यूयं जानित यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। इसका मतलब है शोभनम स्वरे, शोभनम बहुत बढ़िया, है ना, अध्यापिका बोलती हैं बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश स्वरा। सम्यक, सम्यक मतलब होता है तुम्हारी, जानाती मतलब तुम्हारी बहन, सम्यक होता है सही, जानाती जानती है, तब भगिनी, तब तुम्हारी भगिनी बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है। ठीक है, भवतु ठीक है, अपि यूयं जानित यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। ठीक है, अपि यूयं जानिथ, ठीक है, क्या तुम सब जानते हो, यद् एतेषु राज्येषु कि इन राज्यों में, एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् 8 राज्यों का, 8 राज्यानाम् 8 राज्यों का एक समवायो अस्ति, एक समूह है। क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है। ठीक है, यह सप्तभगिन्यः एक भ्रातः च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। यह मतलब जो सप्तभगिन्य 7 बहनें, एक भ्राता च और एक भाई, इति के नामना नाम से, प्रथितः प्रसिद्ध, अस्ति है। क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे। शोभनम स्वरे सम्यक जानाति तव भगिनी, शाबाश स्वरा, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि यूयं जानित, ठीक है, तो क्या तुम सब जानते हो, यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर सर्वे छात्रा, अब सभी छात्र बोलते हैं, परस्परम साश्चर्य पश्यन्तः, परस्परम आपस में, साश्चर्य आश्चर्य से, पश्यन्तः देखते हुए। अब सभी छात्र आपस में आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखते हुए। सप्तभगिन्यः एक भ्राता च, मतलब 7 बहनें और एक भाई। ये 8 राज्य का ये क्या सीन है, 7 बहनें और एक भाई। फिर उसमें एक श्रीशः नाम की, श्रीश नाम की एक लड़की बोलती है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति किमर्थं कथयन्तः।
मतलब इमानी, इमानी मतलब इन, राज्यानि राज्यों को, सप सप्त भगिन्यः सात बहनें, एक भ्राता च और एक भाई, किमर्थ क्यों, कथ्यन्ते कहते हैं, इन राज्यों को सात बहनें और एक भाई क्यों कहते हैं। अध्यापिका उत्तर दे रही हैं, प्रयोग्योऽयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक प्रदिदर्शनायां दर्शयानां साम्याद् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। मतलब प्रयोग्योऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, इसका मतलब है, अध्यापिका बोल रही हैं, प्रयोग्योऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। ठीक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनायां साम्यद भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रार्थितानि। मतलब कदाचित, कदाचित बोलते हैं संभवतः, शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शयानां, परिदर्शयों, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च और भौगोलिक विशेषताओं की, इमानी की, उक्तोपाधिना समानता के कारण, प्रथितयानि यह इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए हैं। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। संभवतः शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों और भौगोलिक विशेषताओं की समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। फिर सर्वे छात्राः, सब छात्र बोलते हैं, अहो अत्यंतं सुखकरी वार्ता श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि इति। मतलब अहो, अरे, अत्यंतम सुखकरी वार्ता, अरे अत्यंतम बहुत ही, सुखकरी सुखद, वार्ता समाचार, अरे बहुत ही सुखद समाचार, श्राव्यतु तावत तो बताइए, यत कानी वे, कानी कौन, तानी राज्यानि इति तो बताइए वे कौन से राज्य हैं, है ना। मतलब सात बहनें और एक भाई, बताओ तो फिर अब ये कौन से राज्य हैं। ठीक है। सभी छात्र बोलते हैं, अरे बहुत ही सुखद समाचार, तो बताइए वे कौन से राज्य हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चे, अब कौन बोलता है, अब बोलती हैं हमारी अध्यापिका। अध्यापिका क्या बोलती हैं, अद्वयं मंत्रयं चेवनात्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतं तेन युक्तो लघुः भ्राता सिक्किमः इति विश्रुतः पश्यत्कूर्मैशान्यं भारतस्य मनोहरम। क्या मतलब है बच्चे इसका, देखेंगे। इसका मतलब है बच्चे, द्वितीय और मंत्र और न त्रय, त्रय मतलब होता है बच्चे तीन से रहित। मैं इस श्लोक को एक बार डायरेक्ट ही बता रही हूँ। और अद्वितीय, यह सात राज्यों का समूह, भगिनी सप्तक मतलब सात बहनें माना जाता है। उससे नेक्स्ट है नीचे, तेने युक्तो लहु भ्राता सिक्किमः इतु वृषुतः पश्यत् कोडामेशान्यम भारतस्य मनोहरम। उससे युक्त छोटा भाई सिक्किम के नाम से विख्यात है। भारत के मनोहारी उत्तर पूर्वी कोने को देखिए। तो अध्यापिका ने श्लोक के माध्यम से क्या बताया आपको, अद्वयं मंत्रयं जेवनात्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम, दैट मीन्स द्वितीयम और मंत्र और न त्रय मतलब तीन से रहित भी और अद्वितीय, यह सात राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किमः इति वृषुतः
पश्यत्कोणमेशान्यं भारतस्य मनोहरम। उससे युक्त छोटा भाई सिक्किम के नाम से विख्यात है। भारत के मनोहारी उत्तर पूर्वी कोने को देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे ये चीज़? अगर ये पेज क्लियर हो गया तो फटाफट से इस पेज को वंस एक बार रीड करें। देखो, अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम छात्राः, मतलब सुप्रभात छात्रों। छात्रा कहते हैं सुप्रभातम आचार्य, गुड मॉर्निंग आचार्य, गुड मॉर्निंग टीचर। फिर अध्यापिका कहती हैं शुभाशयः अद्य किं पठनीयम्, शुभकामनाएं, आज क्या पढ़ना है। फिर छात्रा कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, मतलब हम सब अपने राज्य के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, बहुत बढ़िया। वदता अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, बहुत बढ़िया, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। फिर स्वरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति इति। महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अध्यापिका कहती हैं शोभनम स्वरे सम्यक जानाति तव भगिनी, शाबाश स्वरा, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि यूयं जानीत तदेतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायुः अस्ति, यः सप्तभगिन्यः एक भ्रातः च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। अब मैम कहती हैं ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा, अब सब छात्र कहते हैं सब परस्परम साश्चर्य पश्यन्तः, आपस में आश्चर्य से देखते हुए। सप्तभगिन्यः एक भ्रातः च, 7 बहनें और एक भाई। फिर शीश कहती है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः एक भ्राता च इति किमर्थ कथयन्ते, मतलब इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई क्यों कहते हैं। फिर अध्यापिका कहती हैं प्रयोग्योग्यम प्रतीकात्मको वर्तते, मतलब यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनायां सामाद्य भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, मतलब संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों और भौगोलिक विशेषताओं की समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए हैं। फिर सर्वे छात्रा, अब सारे छात्र कहते हैं आहो अत्यंतम सुखकारी वार्ता, अरे बहुत ही सुखद समाचार। श्रावयतु तावत यत्कानि तानि राज्यानि इति, तो बताइए वो कौन से राज्य हैं। अध्यापिका बोलती हैं अद्वयम मंत्रयम चेवनत्रि युक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किमः इति वृषतः पश्यत्कोणमेशान्यं भारतस्य मनोहरम। दैट मीन्स अद्वितीय और मंत्र और न त्रय, मतलब 3 से रहित भी, और अद्वितीय, यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति वृषतः पश्यत्कोणमेशान्यं भारतस्य मनोहरम, उससे युक्त छोटा भाई सिक्किम के नाम से विख्यात है। भारत के मनोहारी उत्तर पूर्वी कोने को देखिए। क्लियर हुआ जी इतना? समझ आया? चलिए, अगर ये समझ आया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। इसके आगे फिर है, फिर इसके आगे मतलब अभी टीचर ही अपनी बात कंटिन्यू कर रही हैं। इत्थम भ्राता सिक्किम
सिक्किमेन भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डं, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवृष्टयः बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इसका मतलब क्या है? इत्यम, इस प्रकार, सिक्किमेन, सिक्किम, सह, सिक्किम के साथ, भगिनी सप्तके, 7 बहनों के रूप में, इमानी, ये, राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश, असमः, असम, मणिपुरम, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालयः, मेघालय, नागालैंडम, नागालैंड, त्रिपुरा चेति और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि मतलब यद्यपि, यदि, क्षेत्र परिमाणे, ये क्षेत्रफल, इमानी लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टया, गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि मतलब बड़े, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार सिक्किम के साथ 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 बहन, सिक्किम भाई, ऐसे। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, भले ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रम, सारे छात्र कहते हैं, कथम मान्ये, मतलब मैडम कैसे। फिर अध्यापिका कहती हैं, भ्राता सह इमः सप्तभगिन्यः स्वे प्राचीने ऐतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टः, न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृता विविध संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भ्रातृभगिनां संस्कृतिः महत्वाधायनी वर्तते। दैट मीन्स क्या है? अध्यापिका क्या कह रही हैं? भ्राता सह, क्या कह रही हैं? अपने भाई के साथ, इमा, यह, सप्त भगिन्यः स्वे, मतलब ये 7 बहनें अक्सर, स्वे अक्सर, प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्राय स्वाधीना एव दृष्टः, मतलब अपने भाई के साथ में ये 7 बहनें अक्सर अपने भाई के साथ, जो कि सिक्किम के साथ, स्वतंत्र ही देखी गई हैं। ठीक है, अपने प्राचीन इतिहास में ये 7 बहनें अक्सर अपने भाई के साथ स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः, मतलब न केनापि, किसी भी शासक ने, न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने, इमा, अपने स्वक्रियता, अधीन नहीं किया। ठीक है, तो किसी भी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। विविध संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भ्रातृभगिनां संस्कृतिः महत्वाधायनी वर्तते। इसका मतलब है विविध संस्कृति विशिष्टायां, विविध बहुत संस्कृति विशिष्टायां, विविध संस्कृतियों से युक्त, भारत भूमि में, एतासां भ्रातृभगिना संस्कृति, इन भाई बहनों की संस्कृति, महत्वाधायनी वर्तते, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विविध संस्कृतियों से युक्त भारत भूमि में इन भाई बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है।
अध्यापिका ने क्या कहा कि अपने प्राचीन इतिहास में 7 बहनें अक्सर अपने भाई के साथ स्वतंत्र ही देखी गई हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। विविध संस्कृतियों से युक्त भारत भूमि में इन्हें भाई बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये चीज़। चलो इसके बाद स्वरा कहती है, स्वरा क्या कहती है भैया, अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासाम, मतलब किमपि क्या, अन्यथा कोई और भी, वैशिष्ट्यम विशेषता है, एतासाम इनमें, मतलब क्या इनमें कोई और भी विशेषता है। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासाम, क्या इनमें कोई और भी विशेषता है। यहाँ अब टीचर कहती हैं, अब बच्चे यहाँ टीचर कहती हैं नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुश्रमद्दानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। सावहितमनसा शृणुतः जनजाति बहुल प्रदेशेष्यं गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतय बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। शरारेण ऊर्जस्विन् एत प्रदापेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परम्पराभिः परिपूरितः स्वलीला कलासु च निष्णातः सन्ति। क्या कहा, नूनम अस्ति एव, मतलब नूनम हाँ निश्चित रूप से है, इनमें कोई विशेषता है तो हाँ जी निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुश्रमद्दानि सन्ति इमानि राज्यानि, मतलब ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प और आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, भारत वृक्षे पुष्प स्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। ठीक है, एतानि ये भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तबकसदृशानि मतलब फूलों के गुच्छे के समान विराजयन्ते शोभायमान हैं। ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छों के समान शोभायमान है। अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। इसका मतलब है अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अब इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी बताई जाएंगी, है ना, जो कि हैं सावहित मनसा शृणुत। सावहित मनसा शृणुत मतलब कि ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशयम, जनजाति बहुत प्रदेशयम का मतलब होता है यह एक जनजाति बहुत बहुल क्षेत्र है। ठीक है, गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, मतलब गारो खासी नागा मिजो लेप्चा आदि कई जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरारेण ऊर्जस्वन्यः एतत् प्रादेशिकः बहुशाखाभिः संवितः पर्वपरारम्भिः परिपूरितः स्वलीला कलासु च निष्णाता सन्ति। इसका मतलब क्या है, इस क्षेत्र के लोग शरीर से कई ऊर्जावान, कई भाषाओं से के ज्ञाता, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी कला को खेलों में
कुशल हैं। ठीक है, तो बच्चे टीचर ने क्या कहा? हाँ, निश्चित रूप से हैं। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छे के समान शोभायमान हैं। अब इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी बताई जाएंगी, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेपचा आदि कई जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर से ऊर्जावान, कई भाषाओं के ज्ञाता, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी कला को खेलों में कुशल हैं। ठीक है, फिर मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंशवृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। मतलब महोदय टीचर, तत्र तु क्या वहाँ वंशवृक्षाणां बांस के पेड़ों के बाहुल्यम वर्तते, नहीं वनानि अपि प्राप्यन्ते, पेड़ों के जंगल भी मिलते हैं। मालती कह रही है, महोदय क्या वहाँ बांस के पेड़ों के जंगल भी मिलते हैं? अध्यापक कह रही हैं, आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्राय वंशवृक्षनिर्मातानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतः वंशोद्योद्यम अंतरराष्ट्रीयख्यातिम् अप्राप्योस्ति। दैट मीन्स क्या है? आम, हाँ, प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। अवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। मतलब कपड़ों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के पेड़ों से ही बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है। साम्प्रतं वंशोद्योग्यम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्नोति। मतलब अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर चुका है। ठीक है, ये क्लियर है? इतना क्लियर हो गया बच्चे? कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर नहीं है तो इस पेज को भी वन से एक बार रीड करेंगे। देखो, जो अध्यापिका कह रही थी वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। इत्थं भ्राता सिक्किमेन स भगिनी सप्तके इमामी राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा चेति। मतलब इस प्रकार सिक्किम के साथ 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, फिर है ये राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बेहतराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रा, सब छात्र कहते हैं, कथम मान्य? मैडम कैसे? अध्यापिका कह रही है, भ्राता सह इमा सप्त भगिन्यः स्वे प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टः। मतलब अपने प्राचीन इतिहास में ये 7 बहनें अक्सर अपने भाई के साथ स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वयायकृतः। मतलब किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया।
विविध संस्कृति विशिष्टयां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति महत्त्वाधारयनी वर्तते। मतलब विविध संस्कृतियों से युक्त भारत भूमि में इन भाई बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासां, मतलब क्या इनमें कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका कह रही हैं नूनमस्ति एव, हाँ निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुश्रमदानी संति इमानी राज्यानि, हाँ निश्चित रूप से है। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, ये भारत रूपी वृक्ष के गुच्छों के समान शोभायमान है। ठीक है, इसके बाद है, अब इसके बारे में कुछ और भी विशेषताएं बताई जाएंगी। सावहित मनसा श्रुणुत, सावहित मनसा श्रुणुत मतलब ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजाति अत्र निवसन्ति। यह एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा आदि कई जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरारेण ऊर्जस्विनः एत प्रादेशिकः बहुभाषाभिः संविततः पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। इस क्षेत्र के लोग शरीर से ऊर्जावान, कई भाषाओं के ज्ञाता, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी कला और खेलों में कुशल हैं। ठीक है, फिर मालती कह रही हैं महोदय तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। महोदय क्या वहाँ बांस के पेड़ों के जंगल भी मिलते हैं। अध्यापिका कह रही हैं आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माण पर्यन्तं प्राय वंशवृक्षनिर्मितां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतः वंशोद्योगम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अप्राप्तो अस्ति। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। कपड़ों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है। अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके आगे देखेंगे अब बच्चे हम। नेक्स्ट है बच्चे, फिर नेक्स्ट अभिनव बोलता है भ्रातु भगिनी प्रदेशद्यों ब्रह्माकर्षकः इति प्रतीयते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भ्रातु भगिनी प्रदेशद्यों ब्रह्माकर्षकः इति प्रतीयते। मतलब यह भ्रातु भगिनी प्रदेश मतलब उत्तर पूर्वी भारत बहुत आकर्षक लगता है। आकर्षक मतलब होता है बहुत आकर्षक, प्रतीयते लगता है, इति मतलब यह। भ्रातु भगिनी प्रदेशद्यों मतलब होता है भ्रातु भगिनी प्रदेश। तो अभिनव कहता है यह भ्रातु भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद मृदुल बोलता है मान्ये किं भ्रमणाय भ्रातु भगिनी प्रदेशद्यों समीचीनः। मान्ये किं भ्रमणाय भ्रातु भगिनी प्रदेशद्यों समीचीनः मतलब मान्य माननीय। किं क्या भ्रमणाय भ्रातु भगिनी प्रदेश समीचीनः मतलब क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए अच्छा है? क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए अच्छा है? मृदुल क्या पूछ रहा है कि क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए अच्छा है। फिर सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं उच्चे मतलब जोर से बोलते हैं
महोदय महोदया आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। महोदय आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। महोदय आगामिनि आने वाली अवकाशे छुट्टियों में वयं हम सब तत्रैव वहीं गन्तुमिच्छामः जाना चाहते हैं। महोदय आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा बोलती है आचार्ये भवती अपि अस्माभिः सार्ध चलतु किल। भवती अपि अस्माभिः सार्ध चलतु किल। आचार्य आप भी हमारे साथ चलिएगा, है ना, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर अध्यापिका बोलती हैं रोचते मेयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि सन्ति। रोचते मेयः विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थः स्वर्गसदृशानि सन्ति। मतलब अतः अवश्यं चलामः अतः अवश्यम चलामः। मुझे यह विचार पसंद आया। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए हम अवश्य चलेंगे। टीचर ने क्या बोला? मुझे यह विचार पसंद आया। तो ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए हम अवश्य चलेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा ओवरऑल इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अब हम इस चैप्टर के एक फटाफट से क्विक रिकैप देख लें, मतलब एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लें। अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो शॉर्ट समराइजेशन के थ्रू आप जल्दी जल्दी उसको रीड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले चैप्टर का नेम है पश्यत कौर्मैशान्यम भारतस्य मनोहरम। मतलब देखो भारत के मनोहर उत्तर पूर्वी कोने को। ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवं सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वो उत्तरभागे स्थितानि। मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट, एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। मतलब ये राज्य भारत के केवल एक विशेष स्थान के रूप में ही नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्य समुदायानां विविधता भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्य देश के अन्य भागों से विभिन्न है। नेक्स्ट है पर्वते नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाय नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। मतलब पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणी पतिकाय नाग पर्वत प्रदेश में स्थित है। इसके आगे है बच्चे एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति एवच पर्वतश्रेण्य पीठस्थलानि निम्न पर्वताः उपत्यक्याः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति।
मतलब इनमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं और पर्वत श्रेणियाँ, पठार, निम्न पर्वत और घाटियाँ इस भूभाग में भू विविधता धारण करती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा भी समृद्धः अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। इसका मतलब है इसमें कहाँ गया, इसमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं और पर्वत श्रेणियाँ, पठार, निम्न पर्वत और घाटियाँ इस भूभाग में भू विविधता धारण करती हैं। इसके आगे है प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। नेक्स्ट तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। वे राज्य अष्टभ्रातृभगिन्यः मतलब 8 भाई बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति कथयन्ते। मतलब उन्हीं को अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एक भ्राता च मतलब 7 बहनें और एक भाई कहा जाता है। ठीक है जी। चलो इसके आगे अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जेशन है। कन्वर्जेशन में देखते हैं क्या है। कन्वर्जेशन में सबसे पहले है हमारे पास अध्यापिका कहती है सुप्रभातम छात्रा। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम छात्रा मतलब गुड मॉर्निंग छात्रों। छात्रा कहते हैं सुप्रभातम आचार्य, गुड मॉर्निंग आचार्य। अध्यापिका कहती हैं शुभाशयः अद्य किं पठनीयम्, शुभकामनाएं, आज क्या पढ़ना है। छात्रा कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानि विषये ज्ञातुमिच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। बहुत बढ़िया, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति इति। एतद् अतिरिच्य 8 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा कहती है महोदय मेरी बहन कहती हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम स्वरे सम्यक जानीते तव भगिनी भवतु अपि यूयं जानीति यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। अध्यापिका कहती हैं शाबाश स्वरा, तुम्हारी बहन सही जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्र, आप सब छात्र परस्परम साश्चर्य पश्यन्तः, आपस में आश्चर्य से देखते हुए। सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। श्रीशः, श्रीशः कहती है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति किमर्थ कथयन्ते। मतलब इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती हैं प्रयोग्योऽयं प्रतिमात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शायानां सामान्य भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रार्थितानि। मतलब यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों और भौगोलिक विशेषताओं की समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हुए हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं अहो अत्यंतम सुखकारी वार्ता श्राव्यतु तावद्यतकानि तानि राज्यानि इति। मतलब अरे बहुत ही सुखद समाचार, तो बताइए वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती हैं अद्वयम मंत्रयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम
सप्तराज्य समूहोद्यम भगिनी सप्तकं मतम तेन युक्तो लहु भ्राता सिक्किमः इति विश्रुतः पश्यत्कोर्मेशान्यं भारतस्य मनोहरम। मतलब त्वद्वितीय और मंत्र और नत्रय भी और अद्वितीय, यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना जाता है। उससे युक्त छोटा भाई सिक्किम के नाम से विख्यात है। भारत के मनोहारी उत्तर पूर्वी कोने को देखिए। ठीक है, अब भारत के भैया उत्तर पूर्वी कोने को देखेंगे हम। इसके आगे अब क्या है, मतलब इसके आगे अभी टीचर ही कह रही हैं, क्या कह रही हैं देखेंगे। टीचर कह रही है इत्थं भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंडम त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्वा बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इस प्रकार सिक्किम के साथ 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रम, सब छात्र कथम मान्ये, मैडम कैसे? अध्यापिका बोलती हैं भ्राता सहेमा सप्तभगिन्यः स्वे प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तया विविध संस्कृति विशिष्टया भारतभूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृतिः महत्वधायिनी वर्तन्ते। मतलब अपने प्राचीन इतिहास में ये 7 बहनें अक्सर अपने भाई के साथ स्वतंत्र ही देखी गई हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। विविध संस्कृतियों से युक्त भारत भूमि में इन भाई बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासां, क्या इनमें कोई और भी विशेषता है? अध्यापिका कहती हैं नूनमस्ति एव पर्वत वृक्ष पुण्य प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपदिः सुश्रमदानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे पुष्प स्तबकस्य दृशानि विराजन्ते एतानि। अस्ति तावदेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहितमनसा शृणुत। जनजाति बहुल प्रदेशोद्यम गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृत्यः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। शराणेन ऊर्जस्वेन एत प्रदेशिकः बहुशाभाभिः संविन्ता पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलासु च निष्णाता सन्ति। अध्यापिका कहती हैं हाँ निश्चित रूप से है। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छे के समान शोभायमान है। अब इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी बताई जाएंगी, ध्यानपूर्वक सुनो। यह एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि कई जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर से परिपूर्ण, ऊर्जावान, कई भाषाओं के ज्ञाता, पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी कला और खेलों में कुशल हैं। फिर मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। महोदय क्या वहाँ बांस के पेड़ों के जंगल भी मिलते हैं? फिर अध्यापिका कहती हैं आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वृक्षनि निर्मातानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतः वंशोद्योग्यम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अप्राप्तोऽस्ति। मतलब हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। कपड़ों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है।
अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव कहता है फिर भ्रातृभगिनी प्रदेशोद्यम बहाकर्षकः इति प्रतीयते। यह भ्रातृभगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक लगता है। फिर मृदुल कहता है मान्य किम भ्रमणाय भ्रातृभगिनी प्रदेशोद्यम समीचीनः। माननीय क्या ये प्रदेश भ्रमण करने के लिए अच्छा है। सर्वे छात्र सभी छात्र उच्च जोर से कहते हैं महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। महोदय आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरहा कहती है फिर आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्ध चलतु किल। आचार्य आप भी हमारे साथ चलिएगा। अध्यापिका कहती हैं रोचे में विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्गसदृशानि सन्ति अतः अवश्याम चलाम। मुझे विचार पसंद आया। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए हम अवश्य चलेंगे। ठीक है बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।